नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भाई हम अर्जुना शॉर्ट हैंड के माध्यम से आप सभी लोगों को शॉर्ट हैंड के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते और समझाते रहते हैं। तो आज भी एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आप सभी लोगों के लिए लेके जुड़ा हूँ कि भाई शॉर्ट हैंड के अंदर कौन सी ऐसी इम्पॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि आप सभी लोगों को जाननी चाहिए और समझनी चाहिए कि भाई शॉर्ट हैंड सीखने के लिए ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी है। तो भाई उसी चीज़ों के ऊपर मैं आज आप सभी लोगों को जो है आपसे बात करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी मेरे दोस्त इस सेशन को देख रहे हैं, एक बार सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ सभी मेरे दोस्त जो हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करेंगे ताकि हम आपको और भी बेहतरीन कंटेंट डिलीवर कर पाएँ और भी अच्छे से आपकी चीज़ों को समझा पाएँ। तो ठीक है भाई, तो चलिए आज के सेशन में देखते हैं किस तरीके से हमें कैसे चीज़ें करनी है। तो भाई देखिए, इंपॉर्टेंट बातों में अगर हम बात करें तो शॉर्ट हैंड सीखने के लिए सबसे पहले आप सभी लोगों का 10+2 पास होना ज़रूरी है। अगर आप शॉर्ट हैंड के अंदर जो है शॉर्ट हैंड क्या एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप 10+2 पास आउट होने चाहिए। और कोई बच्चा अगर मेरे से ये पूछता है कि सर क्या अगर शॉर्ट हैंड सीखना है तो भी हमें 12वीं पास होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप जो है 10th में पढ़ते हैं, आप चाहे 11th में पढ़ते हैं, आप चाहे 12th में पढ़ते हैं, किसी भी क्लास में आप पढ़ते हैं, आप शॉर्ट हैंड को सीख सकते हैं। 10th 11th 12th कहीं पे भी आप पढ़ते हैं, आप शॉर्ट हैंड को सीख सकते हैं। बट यहाँ पे आप सभी लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब एग्ज़ाम आप कब देते हैं शॉर्ट हैंड का, जब आप 10+2 पास आउट हो जाते हैं तब आप जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं, यानी जो फॉर्म फिल कर सकते हैं वो आप जो है 12वीं पास के बाद कर सकते हैं। और फॉर्म फिल करते टाइम जो आपकी एज होनी चाहिए वो आपकी 18 साल होनी चाहिए। अगर आप 18 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो आप जो है अपने शॉर्ट हैंड का फॉर्म भर सकते हैं और साथ ही साथ आप 10+2 पास आउट होने चाहिए। तो शॉर्ट हैंड सीखने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप 10th पढ़ रहे हो, 11th पढ़ रहे हो, 9th में पढ़ रहे हो, आप शॉर्ट हैंड ज़रूर सीख सकते हैं। लेकिन आप सभी लोगों को अगर शॉर्ट हैंड में आप सभी लोगों को क्या करना है, अगर शॉर्ट हैंड का फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए आप सभी लोगों का 12वीं पास होना ज़रूरी है और आप सभी लोगों का 18 ईयर ओल्ड होना ज़रूरी है। फिर इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि क्या सर शॉर्ट हैंड के साथ साथ हमें और कुछ भी सीखना पड़ता है या सिर्फ शॉर्ट हैंड सीख के हमारा काम चल सकता है? तो भाई एक चीज़ मैं आप सभी लोगों को क्लियर कर दूं कि शॉर्ट हैंड सिर्फ आपको नहीं सीखना पड़ेगा। शॉर्ट हैंड तो आपका मैंडेटरी है ही, ये तो आपको सीखना ही सीखना है। कोई भी शॉर्ट हैंड का एग्ज़ाम होगा तो उसमें शॉर्ट हैंड तो आएगी ही आएगी। कुछ एक ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जैसे राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पे सिर्फ शॉर्ट हैंड के बेसिस पे सिलेक्शन होता है, या कुछ एक ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे पहले शॉर्ट हैंड होता है और उसके बाद उसका नेक्स्ट लेवल होता है। लेकिन मैक्सिमम जगहों पे आप सभी लोगों को जो शॉर्ट हैंड के सीख रहे हैं उनके लिए एक और पार्ट मैंडेटरी रहता है जिसको कि CBT बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और इस पार्ट में आप सभी लोगों के 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और GS। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट जो हैं वो आपके CBT पार्ट के अंदर आते हैं। तो शॉर्ट हैंड के साथ साथ आप सभी लोगों को ये 3 सब्जेक्ट्स भी जो हैं वो सीखने पड़ेंगे, क्योंकि यही 3 सब्जेक्ट जो हैं वो आप सभी लोगों को कई सारे एग्जाम में लेवल 1 या कह सकते हैं लेवल 2 इसको क्वालिफाई कराते हैं। कई जगह पे डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है शॉर्ट हैंड के अंदर। तो हर एक जगह पे एक अलग अलग क्राइटेरिया शॉर्ट हैंड के अंदर स्टैब्लिश्ड है। बट आप सभी लोगों को एक बात समझनी है कि शॉर्ट हैंड आप सभी लोगों को जब सीखे रहेंगे तभी आप इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। तो भाई इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी लोगों को शॉर्ट हैंड सीखने का एक मौका देते हैं, शॉर्ट हैंड सिखाते हैं, कैसे शॉर्ट हैंड के अंदर आपको आगे बढ़ना है, कैसे अपने शॉर्ट हैंड के अंदर चीज़ों को बेहतर करना है, इन सभी पहलुओं के बारे में बताते हैं। तो भैया शॉर्ट हैंड सीखने के लिए सबसे पहले आपको जो है इसके बेसिक पार्ट पे
समय देना पड़ेगा। और जो इसका बेसिक पार्ट होता है लगभग 2 से 3 महीने लगते हैं। 2 से 3 महीने में चाहे आप हिंदी शॉर्ट हैंड कर रहे हो चाहे आप इंग्लिश शॉर्ट हैंड कर रहे हो, इसका बेसिक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद जो अगले जो है 3 से 4 से 5 महीने, जो अगले 4 से 5 महीने होते हैं वो आप सभी लोगों को इसके स्पीड में, यानी कि जो आपका डिक्टेशन वाला पार्ट होता है उसके अंदर आप सभी लोगों को 4 से 5 महीने देने पड़ते हैं। तो टोटल अगर बात की जाए तो लगभग आप सभी लोगों को 8 से 10 महीने का समय लगता है। अगर आप पूरी शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो 8 से 10 महीने का समय, 8 to 10 मंथ्स का समय लगेगा, जिसमें कि आप सभी लोग जो है अपनी पूरी की पूरी शॉर्ट हैंड को सीख सकते हैं बेसिक टू स्पीड। अब यहाँ पे बेसिक सीखने के बाद स्पीड की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बेसिक सीख लिया, स्पीड आप नहीं कर लिखे आप, तो अपना बेसिक वाला पार्ट भी आप भूल जाओगे और फिर उसका कोई 2 से 3 महीने देने का कोई एडवांटेज नहीं रहता। तो शॉर्ट हैंड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि सबसे पहला कि आप सभी लोगों को कंटिन्यूटी के साथ इसको सीखना है, रेगुलरली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज किया 2 दिन नहीं किया, ठीक है, कल किया परसों नहीं किया। तो कंटिन्यूटी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर रहना पड़ेगा, रेगुलर चीज़ों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। गैप दे दे के करेंगे तो ये नहीं आएगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको जो वर्क ऑफ प्रैक्टिस है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली जो आपको वर्क दिया जाएगा उसको डेली आप कंप्लीट करिए, ताकि अगला वर्क जब आपको मिले तो आपको चीज़ें, लर्निंग प्रोसेस जो है वो आपका आसान हो। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को कंटिन्यूटी के साथ, रेगुलरिटी के साथ लगे रहना है, वर्क अपना डेली प्रैक्टिस करना है। और जब भी नेक्स्ट चैप्टर आप सभी लोगों को बताया जाए तो उसको सही तरीके से समझ के और उसी दिन प्रैक्टिस करना है, जिससे कि वो आपके माइंड में चीज़ें छप जाएं और आप लोग उसके तहत आगे वाले चैप्टर को समझ पाओ। तो भाई ये जो शॉर्ट हैंड की चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको यहीं पे अर्जुना शॉर्ट हैंड चैनल के ऊपर ही देखने को, सुनने को मिलेंगी। तो आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सभी मेरे दोस्त चैनल को शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिसके माध्यम से और भी बेस्ट कंटेंट आपको हम डिलीवर कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।